अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया और दुबई के अंदर वाइट कॉलर जॉब के बारे में और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरे बारे में पूरी वीडियो हो। बेसिकली फ़िलहाल मैं इससे रिलेटेड बताता हूँ वाइट कॉलर जॉब के लिए जो चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। नंबर 1 ये है कि मुझे यहाँ आके 7वें दिन ही जॉब कैसे मिल गई। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास पाकिस्तान के अंदर 7 साल का एक्सपीरियंस था। पिछले 7 साल से मैं एज़ ए ग्राफ़िक डिज़ाइनर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ। ओके, तो अब वहाँ पे मैं काम किस तरह से कर रहा था? मैंने स्टार्ट किया था 2014 के अंदर और उस वक्त क्या था कि मुझे इन चीज़ों की समझ आई थी। उस वक्त इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, सो बहुत कम मवाद मिलता था यूट्यूब पे। नया नया यूट्यूब आया था और कोई इतना ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं था। 2015 में समझ आई कि यार इसमें जो है ना पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फिर 2016 या 17 में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया और फिर वहाँ से शुरुआत हुई मेरी इस जर्नी की। जब मैंने वो चैनल तो नहीं चला, लेकिन उसकी वजह से क्या है, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, फ़ोटोशॉप से रिलेटेड सीखा। तो वो उस सीखने के दौरान दौरान चीज़ें, भाई अब मुझे थंबनेल बनाना है तो मुझे जाके वीडियो देखनी है, मुझे वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट बनाना है तो देखनी है। तो मैं वो छोटी-छोटी चीज़ें देखते गया, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आने लग गई। अब मुझे समझ आया कि यार ये सर्विसेज़ मैं दे भी सकता हूँ। लेकिन उन सर्विसेज़ को देने के लिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे करूँ? क्योंकि मुझे फाइवर का नाम तो पता था, ऐसे ही बातों-बातों में किसी ने बताया कि जी फाइवर भी कोई चीज़ है, वहाँ पे फ्रीलांसिंग होती है। मैंने उस वक़्त ट्राई भी किया, जैसे सब लोग करते हैं। पहले ही फाइवर का नाम सुनते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, आगे पता नहीं होता कैसे करना है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है जी, मैं फिर सीखता रहा वक़्त के साथ-साथ और भी बहुत सारे काम किए, जो कि स्ट्रगल है बहुत, उसमें सीखने को भी मिला। ज़रूरत के मुताबिक मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताता भी आऊँगा आगे। ओके, तो अब अपने पॉइंट पे चलते हैं सीधा। इसी दौरान मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। नंबर 1 चीज़ जो थी, मैंने शॉप लगाई थी, मोबाइल शॉप थी मेरी। 2017 के अंदर लगाई थी, 2020 पूरे 3 साल बाद मैंने वो शॉप ख़त्म की और शॉप ख़त्म करने के बाद मैं चला गया लाहौर। उस शॉप के दौरान मैंने सबसे जो अच्छा काम किया, जो मुझे लगता है, वो ये था कि मैंने अपने लिए सीखना शुरू किया। मुझे समझ आ गई कि इस चीज़ से मुझे कुछ हासिल नहीं होना ख़ास। ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। ये ज़्यादा देर चलने वाली चीज़ नहीं है। मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी है जो लॉन्ग टर्म चले। अब लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये था कि यार कोई स्किल सीखते हैं। स्किल ऐसी जो लॉन्ग टर्म हो। और ये मैंने भी वो सर्च किया कि डेली के 500 रुपये कैसे कमा सकते हैं, 1000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। और शॉर्ट कोर्सेज, एमएलएम के चक्कर में, हर चीज़ के चक्कर में पड़ा। इसीलिए मैं ये नेटवर्किंग और इन चीज़ों के बारे में अक्सर बोलता भी रहता हूँ। इस पे भी कभी बात करेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो। ये सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद क्या है, साथ-साथ मैं ये सीखता रहा। मैं लाहौर गया तब भी सीखता रहा, मैं कोशिश भी करता रहा। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप प्लान्स भी बनाए, उसमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। फिर क्या हुआ, 2020 के 20 में मैंने एक स्टूडियो में काम किया, वहाँ पे एज़ ए सीनियर फ़ोटोग्राफ़र अपने सिटी में। वहाँ भी बहुत अच्छा रहा, वहाँ भी सीखता रहा, सीखने का सिलसिला चलता रहा। और ये सारी चीज़ें मैंने एक कोर्स भी नहीं किया, सारी मैंने यूट्यूब से सीखी है। ठीक है, लोग कहते हैं जी कौन सा कोर्स बाय करें, क्या करें? कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाओ। अगर कुछ करना चाहते हो तो यूट्यूब पड़ा है, हर चीज़ आप सीख सकते हो। ओके, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए स्टे ट्यून रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें नहीं, हर वीडियो के अंदर। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि यार मैं जितने लोगों को फ़ायदा दे सकता हूँ दे। क्योंकि जब आप दूसरों को फ़ायदा देते हो, आपको इनडायरेक्टली अल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचा ही देता है। जब आप सिर्फ अपने लिए काम करते हो ना, उसमें बहुत सारे मसले हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए काम करते हो, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ओके, तो बैक टू द स्टोरी। फिर क्या हुआ कि जब मैंने अपना 2-3 चैनल और बनाए उस दौरान, लेकिन बहुत सारी रीज़न्स के तहत नहीं बना पाया। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे कभी फिर बनाऊँगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी स्किल मज़बूत हुई, मुझे कंटेंट क्रिएशन की समझ आई और मुझे ये समझ आया कि अ, इस दौर के अंदर कंटेंट क्रिएशन की वैल्यू क्या है।
कैमरा फेसिंग कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए। जब मैंने वो शॉप लगाई, जहाँ पे लगाई वहाँ पे हमारे और भी बिजनेसेस हैं, मेरे जो अंकल्स हैं, मेरे चाचू हैं, जो हमारे ख़ानदान के सारे लोग ही बिज़नेस में हैं। सो एक बचपन से ही बिज़नेस थिंकिंग है, छोटी उम्र से ही हमें शौक होता है कि हम कोई अपना सिस्टम देखें। सो मैं 9 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया, छोटे छोटे बिजनेसेस किए ताकि अपनी पॉकेट मनी बना सकूँ। और फिर 17 साल की एज में मैंने पहली शॉप लगाई अपनी। इससे पहले मैंने सीखा भी और दूसरी जगहों पे काम भी किया और भी शॉप्स लगाई। ये मोबाइल शॉप की बात कर रहे हैं। 20 साल की एज में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 4-5 लाख का कर्ज चढ़ गया, मुझे लाहौर जाना पड़ा, वहाँ मैंने बहुत सारी जॉब्स की। सो इस सारे प्रोसेस में मुझे सीखने को क्या मिल रहा था? मुझे सीखने को मिल रहा था बिजनेस, कम्युनिकेशन। मैंने लाहौर के अंदर आप लोग जो गए हैं उनको पता होगा ठोकर नियाज बेग का। ठोकर नियाज बेग ऐसी जगह है जहाँ मैं कहता हूँ पाकिस्तान के 400 BCA पड़े हैं। आपको चलते चलते अपना प्रोडक्ट बेच देंगे, चलते चलते आपसे पैसे आपकी जेब से निकलवा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। वहीं पे फ्रॉड भी होते हैं बहुत कुछ। वहाँ पे मैंने 1 महीना पूरा काम किया उस ऑरेंज ट्रेन के टनल पुल के नीचे खड़े होके मैंने सिमें बेची हैं। रिक्शे से कस्टमर उतरता था, उसको हम सिम पकड़वाते थे, चलते चलते बात करते करते उसको अपनी सिम बेच देते थे। सो ये चीज़ बहुत काम आई, ज़ुबान की होशियारी और चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें उसमें आई। फिर जो वहाँ पे बिज़नेस किया, शॉप लगाई, इससे क्लाइंट डीलिंग समझ आई। फिर इंग्लिश में भी साथ साथ काम किया, स्टडी भी साथ साथ की काम के साथ। सो इन सारी चीज़ों के बाद फिर जाके मैंने 2021 के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। मुझे एक भाई मिले जिनके साथ मैंने 8 महीने काम किया और हमने वहाँ पे एक बिज़नेस स्टार्ट किया। वहाँ हमने एक प्लान बनाया कि यार हम क्या करते हैं, हम अकेले नहीं कमाते, हम बनाएंगे एक टीम जो कि जिनको काम देना हमारा काम होगा, जो हमारे पास बैठेंगे और हमारे पार्टनर्स होंगे, नहीं ना कि हमारे एम्प्लॉयज़। सो वो आइडिया हमने उस पर काम किया 8 महीने मुसलसल। कुछ रीजंस के तहत हमें अलग होना पड़ा। मैंने फिर अलग हो के, फिर मेरा भाई भी मेरे साथ था अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से, तो मैंने उसे अपने साथ मिला लिया और हमने अपना स्टार्टअप कर दिया। अब स्टार्टअप किया, पहले हम 2 भाई थे, हमने एक जगह ली किराए पे, वहाँ पे अपना घर के साथ ही ले ली ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो, वहाँ पे शुरू कर दिया। अब मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ ना, मुझे नेटवर्किंग से बहुत बेनिफिट हुआ। इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, अगर आप कमेंट कर देते हैं नीचे कि इस पर बनाएं। नेटवर्किंग के कितने फ़ायदे हैं। नेटवर्किंग MLM वाली नहीं, दूसरी नेटवर्किंग के दूसरों के साथ कनेक्शंस बनाना, इसमें मेरा अच्छा खासा हाथ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो उस कनेक्शन की वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ जगहों पे, जिससे मुझे और अच्छे लोग मिलते गए और करते गए। मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले, फिर मैंने उनको अपना विजन बताया, अपने इंजीनियर में शामिल किया, उनको काम सिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 लोग मेरे पास ऑफिस में काम कर रहे हैं और जगह नहीं है मुझे, मेरे पास इस टाइम वहाँ पे और लोगों को बिठाने की। दूसरा मैं यहाँ हूँ, तो इस वजह से अभी के लिए ये सिलसिला मैंने सिर्फ उन 6 पे किया है। वो 6 लोग अभी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं यहाँ आया हूँ। अब यहाँ क्यों आया हूँ? 3 साल का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस लेके आने के बाद, बिजनेस डेवलपमेंट करने के बाद, अपनी एजेंसी इस्टेब्लिश करने के बाद, अब मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आके मैंने ये सीखना था कि बाहर के लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लोग किस तरह से काम करते हैं, लाइक उनकी मेंटालिटी क्या होती है। हम पाकिस्तान के अंदर, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हमारी मेंटालिटी ये होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बोलता भी हूँ और बोलता रहूँगा कि हमारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आलस है। यहाँ पे आलस नहीं चलता। लाइक अब ये आप देखो कि हम लोग कुछ देर काम करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन ये लोग थकते नहीं है। यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। आपको 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करनी ही करनी है। 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक ड्यूटी टाइमिंग होती है, डिपेंड करता है कितनी कितनी है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे आंसर, उसके बाद जो है ना हमारी अपनी फील्ड के अंदर जी मुझे सीखना था कि मैं बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करूँगा, देखूँगा वो किस तरह से काम करती हैं, क्लाइंट को कैसे वो लेके आते हैं। हम जिन तरीक़ों पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अब इसको बड़ा तो करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ अटैच करने हैं, तो एक पूरा सिस्टम समझ आना चाहिए। ओके, सो फिर मैं आया यहाँ पे। अब मेरे पास एक्सपीरियंस तो था, अब मुझे बात करना भी आता है, कम्युनिकेशन भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और डील करना भी आता है। अब 1500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट तो मैं फ्रीलांसिंग में कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। 700-750 क्लाइंट्स जो है मैं डील कर चुका था। अब इतने लोगों के साथ जब वर्ल्ड वाइड आप काम करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है। सो
उस एक्सपीरियंस की बेस पे जब मैं आया, मैंने शुरू में पहले देखा, इन्वायरमेंट को देखा। मैं आके बैठा नहीं, पहले दिन से ही मैंने देखना शुरू कर दिया, माहौल को समझना शुरू कर दिया, हाँ भाई किस तरह से काम होता है। सो जब उस चीज़ को मैंने सीखा समझा तो मुझे समझ आई कि यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल किन किन जगहों पे ये हमें खुद देखना है, इसको समझना है। सो मैंने फिर उसी दिन शुरू सोचा कि यार मैं ये जिस चीज़ को देख रहा हूँ, ये मैंने तो सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगा, मैं अपनी टीम के लिए रास्ते खोलूँगा, लेकिन फिर इस ख्याल आया कि यार सिर्फ अपने लिए क्यों खोलूँ, अपनी टीम के लिए क्यों खोलूँ। पूरा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी कुछ करना चाहता है आओ यहाँ से सीखो। हम लोग बहुत ही गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, हम आपस की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, और ये लोग आपस में डिसीजन बना के आपस में एक फ़ैसला करके तरक्की की तरफ चल रहे हैं, और हम लोग आपस में लड़ मड़ कट रहे हैं। सो इसलिए मैंने सोचा यार ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत पहले से देखी थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम सब के दरमियान अच्छा थोड़ा सा एक इखलाकी तौर पे भी और सारा सिस्टम थोड़ा बेहतर हो, कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, आगे बढ़ने वाली सोच हो। तो इसलिए चैनल बनाया कि यार अपनी पूरी प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं यहाँ कैसे आया, क्या क्या किया। अब यहाँ के आने का आगे मेरा मकसद सिर्फ जॉब करना नहीं था, मैंने सीख रहा था, मुझे जिस चीज़ में अच्छा मौका मिला मैं घुस जाऊँगा, क्योंकि जॉब जो है वो आपको लिमिटेड कर देती है। लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना जानते हो, आप मौके से फ़ायदा उठाना जानते हो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हलाल तरीके से, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। सो यहाँ आके मुझे जो चीज़ समझ आई वो ये थी कि यार यहाँ पे ना बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ में आप जॉब में अच्छी सैलरी मिल जाती है, लेकिन बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है। सो मेरा मेरा माइंडसेट उस तरफ चला गया और मैंने उन चीज़ों की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। अब एक्सपीरियंस तो था इस चीज़ का कि यार बिज़नेस होता किस तरह से है, किस तरह से लोगों से कम्युनिकेशन स्किल थी, सारा कुछ था। तो उस वजह से मैंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया, और उस वजह से मैं अब बहुत सारे और काम कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको आने वाले वक्तों में बताऊँगा। फ़िलवक्त अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब तक हो नहीं जाता मैं उस चीज़ को शेयर नहीं करता। ओके, सो अब आई होप कि ये चीज़ यहाँ तक हो गई है। रह गया तो ये है कि हाँ, इंटरव्यू के दौरान हुआ ये कि मैं जब गया तीसरे दिन मैं गया बुर्ज खलीफा पे, जिसका व्लॉग आप आगे देखेंगे। उस दिन वहाँ बैठ के मैंने अप्लाई किए, और मैं उस दिन मैंने सही जगह पे अप्लाई किया, सही तरीके से अप्लाई किया। पिछले 3 दिन में मैंने सीखा कि मुझे कैसे करना है। सो फिर मैंने किया, और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ बैठ के मुझे वहीं पे ही 3 इंटरव्यूज़ की मेल्स आ गए, एक कॉल आई, 2 मेल्स आए। सो मैंने सोच लिया कि ठीक है जी, कल का टाइम है, एक 9 बजे इंटरव्यू था, एक 12 बजे था, एक 2 बजे था। सो मैंने सोचा मैं चलते हैं। पहले मैं गया 9 वाले पे, 9 वाले पे पहुँचा, मैं तकरीबन 9:30 पे पहुँच गया वहाँ पे। और जाते ही मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर जब मैंने उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताया, उनको कम वाला चाहिए था बंदा, उनको चाहिए था ग्राफिक डिज़ाइनर, जो कि उनके परफ्यूम्स पे काम करे, परफ्यूम्स के पोस्टर बनाए, उनकी वेबसाइट के लिए तैयार करके दे। लेकिन जब मैंने उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताया तो उन्होंने कहा आपके लिए फिर हमारे पास बड़ा चैलेंज है। मैंने कहा दे दो, कोई मसला नहीं। मुझे फ़ोटोग्राफी आती थी, वीडियोग्राफी आती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, एनिमेशन का काम आता था। मैं तो एक देखने के वाइड हमने मोर देन 150 सर्विसेज इस टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमारी एजेंसी का नाम है imaginemaker.com, आप सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगा। सो वहाँ से हमने अपना रेवेन्यू तो अच्छा खासा जनरेट किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिस्टम चला रहे हैं, अपने फाइबर अकाउंट भी चल रहे हैं, अपवर्क भी चल रहे हैं, और पर्सनल क्लाइंटेज भी अच्छी खासी हो गई है। सो उस बोलने के फ़न से उन्होंने कहा ठीक है जी। अब उन्होंने मुझे सिस्टम पे बिठा दिया, सिस्टम पे मैंने काम किया, सारा दिन काम किया जी, समझ आया उनको कार्ड। उन्होंने कहा ठीक है जी, शाम को आप बोला था। शाम को ही उन्होंने मुझसे सुबह पहले इंटरव्यू में ही पूछा, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि कितनी सैलरी लोगे। मैंने उनसे मिनिमम 5,000 की डिमांड की, जिसका मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या कहना चाहिए। सो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए, आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए जब यहाँ आने से पहले, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब कर सकती है। सो अब मैं उन चीज़ों पे आपको बताऊंगा कि असल वो क्या चीज़ें होती हैं जो आपको किसी भी जॉब में, किसी भी चीज़ में कामयाब करती हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि बात कैसे की जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चीज़ पे बात करेंगे। ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो आज के लिए दीजिए ज़्यादा दिया था एक ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको यहाँ आने से पहले वाइट कलर जॉब करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो इसके अलावा लेबर वीज़ा के लिए आते हैं या जो भी,
उनका क्या सिस्टम होता है। और बहुत जल्द मैं आपको चाचू शहजाद से भी मिलवाने वाला हूँ, जिनसे मैंने वीज़ा लिया और आया, मेरे साथ हैं वो, और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। उनके साथ मिलके मैं बहुत कुछ कर भी रहा हूँ, तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगा और उनकी लाइफ स्टोरी भी आपको जानने को मिलेगी। सो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त और स्टे ट्यून। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, चैनल पे बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। सो मेरा हक बनता है कि आपको वापस भी उतना दूँ। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।